तम शाश्वतं प्रमेहेयग्नं निर्वाणि शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेवं निशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं गङ्गातरङ्गिरमणि जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणी प्रिय मनंग मदापुहारे वाराणसी पुरपत में भजवे सोनाथम भजवे सोनाथम वंदे बोधिमयं नित्यं गुरु शंकरे रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्दा सर्वत्र वन्दते प्रणमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापु धरे बसहि राम सर चापुधर। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय बाबा हनुमान जी महाराज की। आज हम सब लोग सत्संग में इकट्ठा हुए हैं। सत्य मतलब सत्य का संग क्या है? बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती देवी, मैं आपको ये सत्य बता रहा हूँ। जगत में सत्य क्या है? हरि का भजन, प्रभु का नाम, प्रभु का भजन, प्रभु का नाम जप, यही तो सत्य है और सब असत्य है। अगर आप प्रभु के भजन में लगे रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। कैसे? कि सुखी मीन जहाँ निर्यगाधा, सुखी मीन जहाँ निर्यगाधा, तिमि हरि शरण न एकहु बाधा, तिमि हरि शरण न एकहु बाधा। यदि हम प्रभु का नाम जपते रहेंगे तो हम संसार में आनंदित रहेंगे। जैसे मछली पानी में पूर्ण रूप से आनंदित रहती है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से जीव भी यदि भगवान का नाम जप करता रहे तो वो भी सुखी रह सकता है। इसलिए भगवान का नाम जप, सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए जितना भी समय मिले। एक घड़ी आदि घड़ी आध्यो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की
कोटि हरे अपराध। देखो इस संसार में कुछ लोग जी हैं जो जीना जानते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, क्योंकि समय जो है बदलता रहता है। यदि आज आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, ऊंचे पदों पर हैं, आपके पास धन और दौलत है, तो समय रहते किसी अपाहिज की आप व्यवस्था कर सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं, गरीबों की रक्षा कर सकते हैं, गरीबों की बेटियों के ब्याह शादी में आप धन लगा सकते हैं, और भगवान के काम में भी लगा सकते हैं। कहा तो ये गया है कि जो धन आपके पास है उसका 10 अंश भगवान के काम में लगाना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग ही हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। समय रहते भगवान के काम में खर्च कर लेना चाहिए, सत्कर्म कर लेना चाहिए। पता नहीं कब आपका समय पूरा हो जाए, कब चलना हो जाए, और दूसरी समय भी एक सा नहीं रहता है। चक्रवर्ते उपरतंते दुखान च सुखाने, कभी सुख कभी दुख एक चक्र के पहिए की तरह आते रहते हैं। और जब आप सुखी जीवन जी रहे हो उस वक्त आपको ये सारे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार में है एक सा किसका समय रहता सदा, निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। इसलिए जब भी समय हो तब अच्छे कर्मों को कर लेना चाहिए। इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जो हैं लोगों के दिमाग में रहती हैं। अगर आप अच्छा करके गए तो आपको लोग अच्छा कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, और अगर आप बुरा करके गए तो कहेंगे भला था, मर गया चला गया, उसके कर्म अच्छे नहीं थे। और अगर आप अच्छा करोगे, गरीबों की सहायता करोगे, धन सत्कर्म में लगाओगे तो आपको लोग अच्छा कहेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी वर्षों में ही मिलता है। जीतो तो सभी हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हीं को सब याद करते हैं कि अच्छा हो या बुरा नाम ही रह जाता है, सबका जीवन जाल एक दिन बह जाता है। होते हैं उत्पन्न सभी मरते हैं, पर बिरलों के लिए शोक सज्जन सब करते हैं। अगर आप अच्छाई करके गए तो सभी आपको याद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं क्या होता है अच्छा करने से और क्या होता है बुरा करने से, तो उन लोगों को ये सलाह है कि रावण और राम की परछाई को ही देख लें। राम ने जो किया, आज भी लोग जब उनका जन्मदिन होता है मिठाइयाँ बांटते हैं, जुलूस निकालते हैं, भजन कीर्तन होता है और रावण का पुतला फूंका जाता है। यदि संतान अच्छी हो जाए तो पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी तार देती है, और अगर संतान गलत हो जाए तो रावण के पिता विश्वामित्र और बाबा पुलस्त्य ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इतने अच्छे व्यक्तित्व के संत थे वो, उनका कोई नाम भी नहीं लेता, केवल संतान के कर्मों की वजह से।
इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है कि जितना भी समय मिले आप लोग उसका सदुपयोग करें। चलते हैं कथा प्रसंग पर। भरत की कथा हो चुकी थी, भरत और राम का मिलाप हो चुका था। गोस्वामी जी कहते हैं, पुर नर भरत प्रीत में गाई। मैंने भरत जी का जो दृष्टांत था वो सब सुना दिया। अब आप लोग आगे की कथा सुने। भोले बाबा ये राम कथा मैया पार्वती को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरत पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि पद न धर्म व्रति। हे उमा, प्रभु राम के गुण गूढ़ हैं। पंडित और जो मुनि लोग हैं वो तो उस चरित्र को सुनकर के वैराग को धारण कर लेते हैं, और जो विमूढ़ हैं वो मोह को प्राप्त होते हैं। भोले बाबा ने ये कथा पार्वती को मैया को इसलिए सुनाई कि भोले बाबा पंडित भी हैं, व्रत वैरागी भी हैं। तो इसी दंडकारण्य के दृश्य को देख करके उन्हें तो वैराग हो गया था कि एह तन सतय भेंट मोहनाई। उनको तो वैराग हो गया। अपावहि मोह विमूढ़, और जो विमूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको मोह हुआ। सती को मोह हो गया था। उन्होंने भोले बाबा की बात को नहीं माना। उन्होंने प्रणाम किया था भगवान को, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। जब पति ने प्रणाम किया तो सती को कर लेना चाहिए था, इसलिए उनको यहाँ पर विमूढ़ की संज्ञा दी गई है। और उनके कहने से भी नहीं मानी थी, परीक्षा लेने चली गई। बाबा ने कहा था, करेहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक से भी काम नहीं लिया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। दूसरे यहाँ पर जयंत की कथा कहने जा रहे हैं। जयंत भी मूर्ख, इन देवराज इंद्र का पुत्र होते हुए भी उसने भगवान राम पर संदेह किया और परीक्षा लेने चला गया। तो इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि पावहि मोह विमूढ़। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, परम भागवत भोले बाबा जैसे विद्वान ज्ञानी पति के कहने पर भी जो भगवत सम्मुख नहीं हुआ तो वो विमूढ़ नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। आगे पर्व था, भगवान राम भगवती सीता का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने सोचा अगर ये आज अयोध्या में होती तो माताएं स्वयं करती, इनको कष्ट ना हो, इसलिए प्रभु स्वयं श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा, उसने सोचा ये कैसे प्रभु हैं। अरे लोग ऋषि मुनि सभी जनता रावण वध का इंतजार कर रही है और ये अपने पत्नी के श्रृंगार में लगे हुए हैं। तो एक के बार चुन कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए। सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिला पर सुंदर। सुरपति सुत धर बायस पेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया
और जाकर के भगवती सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया। जैसे ही चोंच का प्रहार किया तो चला रुधिर रघुनायक जाना। प्रभु राम ने माता से पूछा, उन्होंने हाल बताया कि इंद्र का पुत्र जयंत जो है उसने चोंच का प्रहार किया है। तो प्रभु ने शिक्षा देने के लिए एक सीख के बाण का संधान किया और उसके पीछे लगा दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा भाग चलावा यस बल कहवा। जैसे ही उसको प्रभु ने छोड़ा और वो बाण कौवे के पीछे लग गया। डर की वजह से जयंत सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। उसने सोचा कि मैं इंद्रदेव का पुत्र हूँ, इसलिए वो तो हमें बचा ही लेंगे। त्राहि माम पिताजी के पास गया। उसने कि ये कौन है, कौआ बोल रहा है। इंद्र ने पूछा, कौन हो तुम? जयंत बोला, मैं आपका पुत्र जयंत हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौआ क्यों बन गया? जयंत ने कहा, पिताजी मैं भगवान की परीक्षार्थ कौआ बना था, भगवती की परीक्षा लेने के लिए गया था। इंद्र ने कहा, जा यहाँ से, भाग जा, तू तो मरेगा ही, दूसरे को भी मरवाएगा। अगर तुझे बनना ही था तो कौआ क्यों बना? हंस बनता। और मंदाकिनी के किनारे बैठी हुई सीता जी के चरणों में राम राम के मोती चुनता और प्रणाम करता। जयंत ने पूछा, उनके चरणों में क्या है? इंद्र ने कहा, राम नाम रूपी उनके चरणों में धारा बह रही है, अमृत धारा बह रही है, इसलिए भाग जा यहाँ से। जयंत वहां से चला। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। भाई राम से विद्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है? भोले बाबा के यहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। जयंत व्याकुल होकर के सारे ब्रह्मांड में घूमता फिर रहा है, त्राहि माम कर रहा है। लेकिन तब तक जो है नारद जी मिल गए। नारद जी कैसे संत हैं? नारद जी भगवान के अनन्य भक्तों में हैं। भगवान के 4 प्रमुख अनन्य भक्त हैं, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, एतानहम परम भगवतानाम। ये चारों परम भक्त हैं। निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। नारद जी की जनहित और जनप्रियता उन्हें औरों से विलक्षण बनाती है। नारद जी के लोग कहने लगते हैं कि नारद जी तो टंट घंटी हैं, इधर की बात उधर कराते, उधर की बात इधर। ऐसा नहीं है। नारायण भगवान नारायण के अनन्य भक्तों में नारद जी हैं। नारद जी के नाम का निरूपण उनके नाम के आधार पर किया गया है कि ददाति नारम ज्ञानम च बाल के भ्यस्य बाल का जात स्मरो महाज्ञानी तेने यम नारदादि भाव। नारद जी अबोध जनों को भी ज्ञान देने वाले हैं। जैसे अभी आपने बताया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया, ध्रुव को ज्ञान दिया, प्रहलाद को भी दिया, अनेक लोगों को ज्ञान दे करके और उबारा उन्होंने। तो वो अबोध जनों को भी ज्ञान देने वाले हैं, निरभिमान हैं, अनेक जन्मों का स्मरण रखने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम नारद कहा गया है। और ब्रह्मा पुत्र होने के कारण वो किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं जनहित के लिए। इसलिए नारद जी टंट घंटी नहीं है।
नारद जी मिल गए जैसे जयंत को, जयंत त्राहिमाम करके और चरणों पर गिर गया। नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संत हैं। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबे ने पर कहा न जाना। गोस्वामी जी ने कहा संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मक्खन को कहते हैं, लेकिन ये भी जो भाषा उनके लिए कि संतों को लिए कही गई है, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि संत का हृदय और नवनीत अलग अलग है। मक्खन जब तपाया जाता है, उसकी परीक्षा होती है, उस पर जब स्वयं निज पर दुख होता है, स्वयं पर कष्ट होता है, तब वो पिघल जाता है। लेकिन संत हृदय पर दुख सो पुनीता, निज परिताप द्रवहि न पुनीता। संत हृदय पर दुख सो पुनीता। नारद जी ने कहा जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ और क्षमा याचना करो, तुम्हारा कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता है। ज्ञान दिया। जयंत तुरंत भगवान के पास गया और चरणों में गिर गया कि त्राहि माम भगवान, मैंने गलती की, आपकी परीक्षा ली। आप तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आप अतुलित बलवदान हैं, मैंने आपकी महिमा को जान नहीं पाया, भूल बस आपकी परीक्षा ली। इसलिए निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। मैं शरण के लिए आपके पास आया हूँ। आतुर चरण आतुर सभय गहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। चरण पकड़ लिए। भगवान ने भी कृपा करके एक नयन करे तजा भवानी। बोले बाबा मैया पार्वती से कह रहे हैं कि देखो द्रोह तो उसने इतना बड़ा किया था, यद्यपि ते ही कर बदे उचित, प्रभु छाड़ो करे छो को दयाल रघुवीर सस। भगवान ने केवल शिक्षा देने के लिए उस सीख के प्रहार से एक आंख उसकी चली गई और उसकी जान को छोड़ दिया। आगे प्रभु राम सीता लक्ष्मण, राम जी ने कहा यहाँ हमें सब लोग जान जाएंगे, इसलिए वहाँ से सकल मुनि ने सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई और वहाँ से चले हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, देखे महामुनि हर्षित भयो। पुलकित गाति अत्रि उठ धाये, एकदम से जैसे प्रभु को देखा अत्रि के शरीर रोमांचित हो गया, भाग के भगवान के चरण पकड़ना चाहते हैं। और उधर भगवान ने जैसे अत्रि को देखा, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, क्योंकि अत्रि के पहले ही उन्होंने अत्रि को उठा लिया। दोनों लोगों के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। अत्रि ऋषि ने प्रभु को आसन पर आसीन कराया, फल फूल आदि खाने के लिए रखे हैं। और अत्रि ऋषि ने भगवान राम की स्तुति करने लगे, हे प्रभु
नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तिवत्सलं कृपालशीलकोमलं नमामुते पदाम्बुजम् अकामिनासुदामिदम् नमामि श्याम्य सुन्दरं भवामुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेह वैभवं दिनेश चापमण्डलं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र संतिरंजनम सुरारवृंदवंदनम नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तिवत्सलं मनोज वैरवन्दितं मजादिदेव सेवितं मुनीन्द्र संतिरंजनम सुरारवृंदवंदनम नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं नमामि नरापते सुखाकरं सतां गतिं सचीपति प्रियानुजं भवानुनाथमन्दरं नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तिवत्सलं नमामि भक्तिवत्सलं कृपालशीलकोमलं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बार बार अत्रि ऋषि ने नमस्कार किया है और माता अनुसुईया ने सीता जी को अपने आश्रम में लेके गई हैं, तो सीता जी ने अनुसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील विनीता। दोबारा जी सीता मिली है अनुसुईया को। पहले कब मिली थी? लक्ष्मी के रूप में मिली थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि अनुसुईया के पद गए सीता मिले बहोर सुशील विनीता मिले बहोर सुशील विनीता। दोबारा मिली हैं। पहली बार कब मिली? जब कथा है एक बार देवांगनाएं गंगोत्री में अल्प वस्त्रों में स्नान कर रही थी, तो नारद जी के द्वारा कहने पर धिक्कार है, तुम देवलोक की देवियां हो, तुमसे सो अच्छी अनुसुईया सती जो मृत्यलोक में है उसके सतीत्व का डंका बज रहा है। ये शब्द सुन करके देवांगनाएं तीनों अपने में बड़ा लज्जित महसूस हुई और अपने अपने देवों से जाकर के विनती की। जाकर के मैं अब थोड़ा कम में ही सुना देती हूँ। रमा मतलब लक्ष्मी गई नारायण जी के पास, स्वामी आज हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। कहा क्या बात है देवी कि नारद जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। देखिए मृत्यलोक में कोई अनुसुईया सती हो गई है जो हम लोगों से बढ़ के है। आप जाकर उसकी परीक्षा लीजिए। वो तो जानते थे, विष्णु भगवान ने बहुत मना किया। लक्ष्मी जी कहने लगी हमारा आप जरा भी कहना नहीं मानते। त्रियाहट, बालहट, राजहट, त्रियाहट और देवताओं के कहने से तो आप बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आपने राजा बलि के साथ क्या किया था? छल नहीं किया था? तब आपको शर्म नहीं आई थी? छल से राजा बलि का भुदान ले लिया, वृंदावली के साथ तुमने क्या नहीं किया। और आज नाथ बात मेरी अटकी यही है, अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं है, अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं